Maggie on wheels. मॉर्निंग दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं मनाली से और नोएडा के लिए। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और जैसे कहा तो एक टायर पंचर था, तो हम टायर इन्फ्लेटर का यूज़ करके इसमें हवा भर रहे हैं। 5 मिनट लगेंगे, हवा भरेगी, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। आज यहाँ से पहुँचने में नोएडा लगेंगे 11 घंटे के करीब। तो देखते हैं, रास्ते में जैसा जैसा होगा आपको बताते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ हमारी यात्रा में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन हम मनाली से अभी निकल ही रहे हैं और Turn left onto National Highway 3. अब हम नेशनल हाईवे 3 की तरफ मुड़ेंगे। ये कोई ग्रुप है शायद जो मनाली आया हुआ है और अभी अभी हम होटल से निकले हैं। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और NH3 की तरफ हम मुड़ जाएंगे। गाड़ी में पंचर जो हुआ था उसमें हमने एयर इन्फ्लेटर से यूज़ करके हवा भर ली है और अभी अभी सुबह ज़्यादा ट्रैफिक Continue नहीं on है National Highway मनाली 3 में। for 47 और मनाली से kilometers. निकलेंगे हम अभी आउटर की तरफ जा रहे हैं। फिर हाईवे पे जो भी पेट्रोल पंप आएगा वहाँ पे हम इसका पंचर जो हुआ है वो रिपेयर करेंगे। हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये रिवर बह रही है ये है ब्यास नदी और पिछले 2 साल में इसने इतना यहाँ पे नुकसान करा था। ये रोड वोड सब बह गई थी। जहाँ पे अभी लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप गाड़ी खड़ी दिख रही है यहाँ तक पानी आ गया था ऊपर तक। ये रिटेनिंग वॉल बनाई है अभी, शायद लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही हो दूर, तो वो रिटेनिंग वॉल की वजह से अब ये थोड़ा सा सेफ है यहाँ पे। बट फिर भी लगातार 2 साल तक काफी नुकसान हुआ था यहाँ पे। पूरा लेफ्ट हैंड साइड का मार्केट ही गायब हो गया था। ये अभी थोड़ा सा रिस्टोरेशन हुआ है यहाँ पे, तो ठीक ठाक लग रहा है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो नदी दिखाई दे रही है ब्यास नदी है, ये इसने इतना नुकसान करा था पिछले साल। पूरी रोड ये बह गई थी। ये नया रोड बनाया बिल्कुल, साथ में ये बैरियर भी लगा दिए कंक्रीट के ताकि पानी ऊपर ना आए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। रोड बंद था, हमने काफ़ी अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे और न्यूज़ में देखा था कि रोड बिल्कुल ही बंद हो गया था। ये अभी भी काफ़ी तेज़ है पानी का फ्लो। जैसी बरसात होगी ये फिर बढ़ेगा मुझे लग रहा है इस बार। और छोटे छोटे पुल थे वो सब बह गए थे इस पे लेफ्ट हैंड साइड पे जितने थे। और देखिए भारी भारी बोल्डर पीछे से आए हुए हैं मलबे के साथ। तो अभी तो बारिश नहीं हो रही है, आज मौसम साफ है और आगे भी लगता है मौसम साफ ही रहेगा। रिस्टोरेशन काफ़ी जल्दी करा है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने। और ये देखिए पानी का फ्लो, पानी का फ्लो देखें आप कितना तेज है। बिल्कुल बंद हो गई थी रोड, ये ऊपर तक पानी था इस पे, खत्म हो गई थी रोड। ये नया रोड बनाया इन्होंने बिल्कुल। ये मनाली से कुल्लू की तरफ जब जाते हैं तो पहला टोल पड़ेगा और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखेंगे आप तो पिछले साल ब्यास नदी ने बहुत कहर ढाया था यहाँ पे। ये टोल वोल सब बह गया था पूरा। अभी भी थोड़ा बहुत ही रिस्टोर हुआ है, किसी तरह काम चलाने लायक। ये पानी जो है इस टोल के ऊपर से निकल गया था, समझे बीच में से था, तो सब टाटा पड़ा है अभी यहाँ पे। कुछ अभी ऑपरेशनल भी नहीं है, देखिए अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। मलबा ही मलबा था यहाँ, वहां तक पानी था राइट हैंड साइड पे ऊपर दुकानों तक। ये सब बह गया था, बहुत नुकसान हुआ था। ये वाला भी पूरा टोल बूथ अभी तक गायब है। उधर की 2 लेन बिल्कुल ही गायब है, लटकी पड़ी है हवा में टीन शेड उसकी। अभी ये रिस्टोर भी नहीं कर पाए इसको क्योंकि रोड बह चुका है। नदी का फ्लो इतना तेज आया था, ऊपर तक पानी था इस तरफ तक। मनाली पार करने के बाद कुल्लू शहर से निकलते हुए, कुल्लू शहर हमारे राइट हैंड साइड पे था और बिल्कुल राइट हैंड साइड पे अभी भुंतर एयरपोर्ट की हवाई पट्टी भी है जो कि यहाँ से शायद नहीं दिख पा रही है ठीक से। और बादलों ने ऐसा अपना रंग जमाया हुआ आसमान में, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ से देखेंगे अगर बादल आप, यहाँ से बिल्कुल हमारे राइट हैंड साइड पे ये हवाई पट्टी थी भुंतर एयरपोर्ट की। अब सीधे सीधे जाना है हमें और आगे जाके मनाली के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम। देखिए आसमान में बादलों का कैसा डेरा जमाया हुआ है अपना, कितने सुंदर लग रहे हैं। एकदम नीचे आए हुए कुल्लू शहर के ऊपर देखें, एकदम बादलों का डेरा हुआ है। राइट हैंड साइड पे पूरा कुल्लू शहर काफी दूरी तक अब बना हुआ दिखाई देख रहे होंगे। पहाड़ों के ऊपर सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। साथ में ब्यास नदी बहती हुई जो कि अभी यहाँ से नहीं दिख पा रही होगी। हाईवेज यहाँ के अब इम्प्रूव हो गए, पहले से कंडीशंस इनकी बारिश में बहुत ख़राब हो गए थे, अब पहले से बेटर है। दूर देखिए शानदार नज़ारे, ब्यास नदी पूरे फ्लो में बहती हुई। अभी सामने की तरफ देखेंगे हम, जैसे ही मोड़ लेंगे तो और अच्छा दृश्य दिखाई देगा।
ये देख, ब्यास नदी इधर बह रही है, इधर से कुल्लू शहर का नज़ारा देखते ही बन रहा है पूरा। सामने बादल देखें आप, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। लेह लद्दाख के कंपैरिजन में पहाड़ों पे यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत सुंदर। कुछ राफ्टिंग के स्टार्ट पॉइंट भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है राफ्टिंग यहाँ से होती है, बोट से लेके राफ्टिंग भी कर सकते हैं लोग। बट इतनी तेज फ्लो में कैसे राफ्टिंग होगी पता नहीं, नदी का बहुत तेज फ्लो है। हमारे अब लेफ्ट हैंड साइड पे आगे ब्यास नदी, और ये काफ़ी आगे तक इस रोड के साथ साथ ही हमारे लेफ्ट हैंड पे चलती रही ब्यास नदी। सामने ऐसा लग रहा है कि बादल ज़्यादा पड़ रहे हैं, हो सकता है बारिश भी हो जाए। प्रडिक्शन है आज का यहाँ का बारिश का। देखते हैं आगे मौसम कैसा रहता है। पहला टोल गेट आ गया है और देखते हैं ये ऑपरेशनल है या नहीं है, क्योंकि पिछला वाला टोल तो बह गया था बाढ़ की वजह से, इतनी फ्लड आई थी उससे सब बह गया था। और ये पता नहीं इसका क्या हाल है, देखते हैं ये ऑपरेशनल है या नहीं है। और कुछ काम चल रहा है यहाँ पे रिपेयरिंग का, तो मुझे लगता है कि ये भी टोल ऑपरेशनल नहीं हो पाया है अभी तक। ये गाड़ियाँ सब ऐसे ही निकल रही हैं। जी नहीं, कोई टोल नहीं है यहाँ पे। ये देखिए नदी के ऊपर कैसे बादल बन रहे हैं। ये ब्यास नदी है हमारे बराबर में, और नदी के ऊपर बादल देखिए, ये धीरे धीरे करके ऊपर उड़ जाएंगे और फिर जब ज़्यादा डेंस हो जाएंगे तो बारिश हो जाती है इन्हीं बादलों से। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। अभी ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो दूर नदी के ऊपर भाप उठती हुई। दोस्तों पंचर लगवाने के बाद अभी हम रुक गए थोड़ा सा, ही रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा, बिल्कुल ब्यास नदी से लगा हुआ एकदम। ये देखिए आप ब्यास नदी यहीं से बहती है, और थोड़ा सा रुक के हम ये ब्रेकफास्ट करेंगे अभी। बहुत ही सुंदर थी, मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। ये देखिए क्या फ्लो है पानी का, बहुत तेज फ्लो है पानी का। ये देखिए कितना तेज फ्लो है पानी का यहाँ पे, बहुत सुंदर सीन यहाँ पे। काफी पानी आता है वो पीछे की तरफ से। और ये रेस्टोरेंट का पिछला हिस्सा बिल्कुल ही नदी के किनारे बना हुआ है। ये शायद पिछले साल यहाँ पानी आ गया होगा, ऐसा लगता है, रेत आया हुआ है यहाँ तक। और अभी जाके नाश्ता करते हैं पहले, फिर आगे की तरफ चलेंगे। ये देखिए मैं अभी पहली मंजिल पे आ गया हूँ इस रेस्टोरेंट की। बहुत साफ सुंदर रेस्टोरेंट है। अभी हमने कुछ साउथ इंडियन डिश ऑर्डर करेंगे यहाँ पे, और नदी बिल्कुल पास से बहती हुई। कितना तेज फ्लो आ रहा है, इसमें से भाप उठ रही है। ये देखिए आगे, बहुत ही सुंदर सीन है। आगे से मैं दिखाता हूँ आपको रेस्टोरेंट। ये है स्प्लेंडर फूड, और इस तरफ से आएंगे आप अगर मनाली की तरफ से, और इधर मंडी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा स्प्लेंडर फूड, और इनका होम स्टे भी है यहाँ पे, कॉन्टेक्ट नंबर भी है। अच्छा लगा मुझे, साफ सुंदर सुथरा एकदम। हम खाना खा के देखते हैं नाश्ता कैसा है इनका। मंडी आने में थोड़ी देर है, बट उससे पहले हमें 2-3 टनल अभी मिली हैं। बहुत लंबी लंबी टनल नहीं बनी है शायद ये, इससे ट्रैफिक को निकलने में बहुत आसानी रहेगी। जब हम काफ़ी साल पहले आए थे तब उस टाइम पे ये टनल नहीं थी, तो अभी दोनों ही टनल जो पीछे पड़ी हैं दोनों नई टनल थी बिल्कुल एकदम। ये देखिए कितना ऊंचा ब्रिज बना है। ये शायद इस पहाड़ के अंदर से टनल बनी हुई है ऑलरेडी, जो दूसरी तरफ निकल रही है, बट दूसरी तरफ जो ब्रिज बनाया है उस पे कुछ पत्थर आके टकरा गए, तो वो ब्रिज बनने से पहले ही कोलैप्स हो गया बीच में से। तो पहले वो रिपेयर होगा, उसके बाद ये टनल ऑपरेशनल होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हो सकता है शायद इस टनल के अंदर से आए। फिलहाल हम नीचे वाले रोड से जा रहे हैं। तो अब अभी हम आ चुके हैं मंडी के पास। ये मंडी में जाने के लिए पहली वाली टनल है, जो टनल नंबर 7 है। बहुत सुंदर लग रही है बाहर से देखने में। देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। अभी यहाँ से चंडीगढ़ 163 किलोमीटर है अभी, जैसे कि साइन बोर्ड पे दिखा। और नई टनल है तो बहुत स्मूथ इसमें गाड़ी जा रही है, कोई भी फ्रिक्शन महसूस नहीं हो रहा है इसका। बहुत अच्छी टनल है। शायद ये वन पे है, आने के लिए दूसरी टनल है जो सिर्फ जाने के लिए
पहली बार पे टोल आया है। ये शायद 115 रुपए का है टोल यहाँ पर, और ऑटोमेटेड है, तो ये मेरे खुल जाना चाहिए, और खुल गया ये। तो ये पहला टोल था जो पेड है अभी हमारा सुबह से। आगे देखते हैं कितने और टोल पड़ते हैं, आपको बताते चलेंगे। फिर टोल डलवाया उसके बाद से जब सुबह से गाड़ी चलाई है तो एवरेज वही 17-18 के ऊपर ही है, और अभी 18.9 है। तो हमने ओवर स्पीड नहीं करा है, लगभग 75-80-90 तक गाड़ी चलाई है मैक्सिमम, और एवरेज अभी भी 18.9 ही दिख रहा होगा आपको। आगे हो सकता है प्लेन्स में जाएंगे जब गाड़ी थोड़ी सी स्पीड और ज़्यादा लेगी तो एवरेज थोड़ा सा कम आए, बट अब देख सकते हैं रोड अच्छी है, ऐसा कुछ खास ट्रैफिक भी नहीं है अभी इस टाइम। तो ये थी सतलज नदी जिसके ऊपर से हम अभी जा रहे हैं, पुल पार कर रहे हैं, और ये वाला ब्रिज नया बनाया बिल्कुल सतलज नदी। In 600 meters, turn right onto National Highway 205. आगे से हम राइट लेंगे चंडीगढ़ के लिए, और राइट हैंड साइड में देखेंगे आप ये सतलज नदी बहती हुई, और वो पुल जिससे हम पार होके अभी राइट होके आगे से चंडीगढ़ के लिए जाएंगे। अगर हम सीधे चले जाएंगे तो ये रोड सीधी Turn शिमला right चली onto जाएगी, National Highway 205. पर हमें चंडीगढ़ जाना है तो हम चंडीगढ़ की तरफ मुड़ेंगे यहाँ से। तो आइए हम चंडीगढ़ की तरफ यहाँ से मुड़ते हैं। अभी जैसे ही हम चंडीगढ़ की तरफ मुड़े थे तो जो हाईवे ऑलरेडी बन चुका था उस पर काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ है, मेरे लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ देखेंगे आप, और उस वजह से ट्रैफिक बहुत स्लो चलता हुआ यहाँ पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया है। ये ऑलरेडी भरा हुआ है हाईवे था ये अच्छा खासा, तो ये शायद पिछले साल गिरा था, तब से ये काम रिस्टोरेशन का चल रहा है। यहाँ पे एक तरफ की लेन बिल्कुल बंद है, और राइट हैंड साइड लेन पे ही दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा है। काफ़ी देर से ये स्थिति बनी हुई है, और अब लग रहा है कि आगे खुल गया है। इधर जो है नदी बह रही है हमारे, और एक लास्ट टनल बची, जितनी जो 7 टनल आई थी उसमें ये बिल्कुल लास्ट वाली टनल है इस हाईवे पे। मैं दूर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, और इन टनल बनने की वजह से ट्रैफिक बहुत स्मूथ हो गया है, बहुत ही स्मूथ ट्रैफिक हो गया है यहाँ पे, टाइम भी लोगों का बच रहा है। इनफैक्ट जब हम पहले आए थे काफ़ी पहले, तो पहाड़ों के बीच में से होते हुए हर एक छोटे छोटे शहर के अंदर से होते हुए रोड निकलती थी, जैसे सुंदरनगर, बिलासपुर, वो सब बाईपास हो गए हैं, नेर चौक, वो सब कुछ नहीं आया, और सीधा सीधा चंडीगढ़ की तरफ ये हाईवे जाता हुआ। कुछ टनल्स बनने से इसमें और सुविधा हो गई, बट लास्ट ईयर जो लैंडस्लाइड हुआ था वो वाला हिस्सा अभी रिस्टोर होना बाकी है, थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर का। तो अब ये चंडीगढ़ यहाँ से 91 किलोमीटर्स बचा है, दिल्ली 338 किलोमीटर्स, और ये टनल जिसमें हम एंटर कर रहे हैं ये लास्ट टनल है इस हाईवे पे। बहुत ही सुंदर काम करा है, बहुत अच्छा काम करा है कंस्ट्रक्शन का, बिल्कुल क्लीन। और देखिए लाइट्स कैसी हैं टनल में, इसके अंदर एंटर होने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हम इंडिया में है ही नहीं, कहीं बाहर के देश की टनल लग रही है, इतनी साफ सुंदर अच्छी तरह से मेंटेन करा हुआ है इसको बनाने के बाद। और आने और जाने के लिए दोनों तरफ से अलग अलग टनल है, ऐसा नहीं है कि एक ही टनल में दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा हो। तो जब भी आए बस स्पीड मेंटेन करें अपनी यहाँ पे ठीक ठाक, तेज ना चलाएं, स्पीड लिमिट्स में रहें, और गंदगी ना करें। बहुत सारे लोग खिड़की खोल के पान वान थूक देते हैं, यहाँ पे सिगरेट बट्स फेंक देते हैं, ऐसा कोई गलत काम ना करें। अपने देश की प्रॉपर्टी है, इसको आपको अच्छी तरह बनाए रखना है। दूसरा टोल भी आने वाला है, सुबह से आज हमारा दूसरा टोल होगा। पिछला टोल 115 रुपीज़ का हुआ था डिडक्ट, ये वाले पे देखते हैं क्या सीन है। आगे थोड़ा सा जलूस टाइप से जाता हुआ आगे कोई, शायद कुछ लोग जा रहे हैं इकट्ठे कहीं, उनकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा सा धीरे। और ये आ गया टोल गेट, देखते हैं कितना टोल है यहाँ पे। थोड़ा सा हल्का सा जाम लगा हुआ, और धीरे धीरे निकलेंगे यहाँ से, देखते हैं। ये मेरे ख्याल से शायद पंजाब में हम एंटर कर गए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, और पंजाब में एंटर करने के बाद ये पहला ही टोल है हमारा। बस हमें थोड़ा सा स्पीड लिमिट का यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में घुसते ही ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं, और काफ़ी स्पीड लिमिट के चालान यहाँ पे होते रहते हैं अक्सर। तो थोड़ा सा ध्यान से चलें जब पंजाब में एंटर करें आप, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन लोग कर देते हैं तेज़ी में आते हुए, और उसकी वजह से बहुत सारे चालान होते हैं लोगों के।
तो थोड़ा सा ध्यान रखें, हमें लेन चेंज करके दूसरी लेन में जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी लेन थोड़ी सी जाम चल रही है। और जैसे ही दूसरी लेन में घुसे हम तो थोड़ा सा ईज है, यहाँ पे आराम से लोगों का टोल डिटेक्ट हो रहा है गाड़ियों से। ये लेन थोड़ी तेज थी, हम पहले इसमें आ जाना चाहिए था। देखते हैं कितना टोल डिडक्ट होता है यहाँ पे, थोड़ी देर में ही पता लग पाएगा जब मैसेज आएगा तो एक्चुअल। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला टोल कब आएगा, यात्रा कैसी रहती है। ठीक है, यहाँ पे इसको हमें क्रॉस करना होगा। देखते हैं कौन सी लेन में जाएंगे, शायद इसी लेन में सबसे ज्यादा ट्रैफिक निकल रहा है तो इसी लेन में जाते हैं। हमने लेन नंबर 2, ये टोल शायद 150 रुपये का है, देखना पड़ेगा। टिकट कोई टोल लिया ही नहीं उन्होंने हमसे, नहीं यहाँ से कटेगा शायद, ये ऑटोमेटेड होगा, पता नहीं, बाद में पता लगेगा कटा के नहीं कटा। देखते हैं, आइए आगे चलते हैं यात्रा में। अभी दिखा रहा है टाइम लगभग 5 घंटे हमारा घर नोएडा तक पहुँचने में। Slightly right onto National Highway 2. देखते हैं आगे ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा टाइम जरूर पड़ेगा यात्रा के पूरा होने में। अब तक सब ठीक ठाक चल रहा है, Continue on National Highway 2. कोई ट्रैफिक पुलिस भी नहीं मिली हमें अभी तक, बट हम अभी स्पीड लिमिट में। अभी हम चंडीगढ़ बाईपास से निकल रहे हैं और बाईपास बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे टोल बूथ भी आ गया है, रोड बहुत ही अच्छी बनी है वाकई में, तो टोल देने में कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए हमें। देखते हैं कौन सी लाइन खाली है, एक लेफ्ट वाली खाली है, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये चौथा टोल था हमारा सुबह से, देखते हैं ऑपरेशनल है या नहीं है, क्या सीन है इसका। और आगे करना पड़ेगा, और कितना आगे करें भाई, कट गया। चलिए जी, ओके। अब आगे इस हाईवे से अगर हम सीधे जाएंगे तो हम चले जाएंगे अम्बाला, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे इस हाईवे से मुड़ जाएंगे तो हम चंडीगढ़ फतेहगढ़ साहिब पे जा सकते हैं, क्योंकि हम बाईपास में हैं तो शहर के बिल्कुल बाहर से निकला है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कम से कम 5 से 10 किलोमीटर आगे जाके चंडीगढ़ शहर आता होगा, बट अभी हम फिलहाल बाईपास में हैं तो हम सीधे सीधे अम्बाला पहुंच जाएंगे। इससे काफ़ी टाइम की बचत हो रही है आजकल ऐसे बाईपास बनने से। अभी हम चंडीगढ़ बाईपास से निकले थे, थोड़ा सा राइट लिया था और राइट लेके रोड सीधी लुधियाना गई है। अभी पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो अब हम आ चुके हैं मेन दिल्ली अमृतसर रोड पे, जो पुराना वाला हाईवे है, और अम्बाला यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर बचा है। हमें चंडीगढ़ बाईपास से गूगल देवता ने एक छोटा रूट बता दिया था, जिसको लेते हुए हम सीधे अब थोड़ी देर में अम्बाला पहुँच जाएंगे। अभी पहला टोल आएगा इस रोड पर, जो कि लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर है, और फिर आगे जाके एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक लेने के बाद हम अपनी यात्रा दिल्ली की तरफ जारी रखेंगे। तो दोस्तों अभी चलते हुए हमारा ये आ गया छठा टोल, और पंजाब में तीसरा टोल, ऑटोमेटिक बूम बैरियर। यहाँ पे धीरे धीरे ट्रैफिक आगे बढ़ता हुआ, फिलहाल हम टोल पर रुके हुए, आगे वाली गाड़ी फंस गई शायद, देखते हैं कितनी देर लगेगी यहाँ पे। दोस्तों टोल पे अटके हुए, अभी ऑटोमेटिक बूम बैरियर काम नहीं कर रहा है, शायद लग रहा है, पता नहीं कब तक रीड करेगा हमारा ये टैग और खुलेगा बैरियर तो हम आगे बढ़े, फिर पता नहीं क्या हो रहा है। अभी भी नहीं बढ़ रहा है आगे। जी हाँ, खुल गया है बैरियर और टोल भी डिडक्ट हो गया 100 रुपीज़। आगे आपको ऊपर दिखाता हूँ, बोर्ड पे लिखा हुआ है चंडीगढ़ लेफ्ट, कैथल लेफ्ट, अम्बाला सीधे और दिल्ली सीधे। उसके बाद एक फ्लाईओवर और दिखाई देगा आपको, जो रिसेंटली बना है शायद, उस पर भी लिखा हुआ है नारनौल लेफ्ट, जयपुर लेफ्ट, चंडीगढ़ भी लेफ्ट, शिमला भी लेफ्ट और दिल्ली सीधे, और अम्बाला भी सीधे। तो हम अम्बाला ही जाएंगे अभी। ये वो अम्बाला का मशहूर गेट जो उसका एंट्री पे बना हुआ है धनुष के आकार में।
यहाँ से हरियाणा शुरू हो जाएगा, आप समझें एक तरह से। और लेफ्ट पे कुछ और रेस्टोरेंट है, हम यहाँ जाके रुकेंगे, ब्रेक लेंगे। सागर रत्ना भी है यहाँ पे, KFC भी है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, कुछ स्ट्रीट शॉप भी हैं। देखते हैं जहाँ अच्छा लगेगा वहीं रुकेंगे जाके अंदर की तरफ। दोस्तों ये आ गया है छठा टोल, जो कि सोनीपत से पहले। इसके लिए आगे से टोल हमारा डायरेक्ट होगा अगली उसमें जाके। ये है जाने के लिए पूरी लेन रिजर्व कर रखी है, उधर से आने के लिए एक तरफ रिजर्व कर रखी है ताकि ट्रैफिक ना लगे। और यहाँ तो कोई टोल लगा ही नहीं हमारा, तो हमारा टोल डिडक्ट होगा यहाँ पर। ये अब बैरियरलेस टोल कलेक्शन सिस्टम स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, तो आपको गाड़ी बिना रोके ही आपका टोल यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। ये अच्छी फैसिलिटी करी है। और ये आ गया है एक और टोल, जो हमारा है 7वां टोल। इस पे बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है, पता नहीं कहाँ से निकालें गाड़ी, देखते हैं। ये अब तक का सबसे कंजेस्टेड टोल मिला है हमें अब तक का, तो चलिए इस लेन में डाल के देखते हैं इसको। धीरे धीरे प्रॉपरली इसमें से निकलेगी गाड़ी। कंजेशन हो रखा है सारी लेन में, तो कोई भी एक लेन चुन लेते हैं, इसी में से निकल जाएंगे हम। इसी टोल पे खड़े खड़े में 5 मिनट हो गए हैं, और कोई सज्जन आगे आ गए थे VIP, जो बिना टोल दिए जाना चाहते थे। उनके चक्कर में सारी लेन में गाड़ी सब लेट हो गई है। अब देखते हैं हमारा कितनी देर में टोल डिडक्ट होते हैं। चलिए कट गया टोल हमारा, निकलते हैं यहाँ से। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कितना बड़ा वाहन जा रहा है, कि बहुत हैवी लोड लेके कोई। ये भगान टोल है, और इस भगान टोल पे 10 मिनट हो गए खड़े हुए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसमें भी कोई VIP घुस गया लग रहा है आगे, तो टाइम ले रहा है टोल क्लियर करने में। और शायद निकल गए हैं वो VIP, अब लाइन चालू हो गई है। ये देखिए जबरदस्ती का जाम लगा रखा था बिना बात। अब एक और भाई साहब आ गए, शायद कैश वाले हैं, मुझे लग रहा है ये पक्का कैश वाले होंगे, या इनका कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टोल टेक नहीं हो रहा है इनका, गाड़ी पीछे करवा रहे हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है इनके साथ। चाहे भी मैनुअली रीड कराएंगे अपना टैग। ये देखिए टेक्नोलॉजी, उन्होंने अंदर से दे दिया रीडर रीड करने के लिए, पूरा डंडा ही दे दिया ड्राइवर के हाथ में कि भैया अपने आप ही आप अपना टोल डिटेक्ट करा लो। इसके बाद भी इनका टैग रीड नहीं हो पा रहा है। अब वो महाराज खुद ही निकल के आ रहे हैं, शायद बाहर खोल ही दिया उन्होंने कि भैया तुम जाओ। अब हमारी बारी आएगी, देखते हैं कितना टाइम हमें लगता है। हाँ जी, हमारा भी हो गया, चले क्लियर। अब हमें गूगल देवता ले जा रहे हैं KMP से नोएडा की तरफ। तो ये कट आ गया KMP का, इस पर थोड़ा सा आगे चलते ही KMP के ऊपर चढ़ जाएंगे हम, 800 meters, slight left. और फिर वहां से देखते हैं कहाँ किस तरफ ले आते हैं गूगल देवता हमें। फिलहाल हमने दिल्ली अमृतसर वाला हाईवे छोड़ दिया, नीचे की तरफ उतर गए, और दूर आगे अगर दिख रहा हो आपको वहां पे, तो वो जा रहा है KMP, जिसमें हम जाके आगे लेफ्ट टर्न लेंगे। Slight left. ये देखिए ये आ गया है KMP का कट। यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट टर्न, और वो रोड सीधी चली गई दिल्ली उस तरफ, हम लेने हैं लेफ्ट। इसको कहते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसका कुछ लोग कुंडली मारे से पलवल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, बट क्योंकि हम इस तरफ से जा रहे हैं तो ये कहलाएगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और बस इस पर थोड़ा सा ही चलना है, फिर ये आगे ज्वाइन हो जाएगा मेन हाईवे पे। ये थोड़ा सा चलते ही 200 मीटर और होगा, फिर ये मेन हाईवे पे जाके कनेक्ट हो जाएगा KMP। और यहाँ से लगभग लगेगा हमें घर तक पहुँचने में 1.5 घंटा। बहुत शॉर्ट रूट दिखाया है गूगल ने, क्योंकि अगर दिल्ली जाते उस तरफ से तो
बहुत ट्रैफिक होता है दिल्ली में से पार होने में, 1-1.5 घंटा लग जाता है हमें। तो ये आ गया है अब मेन हाईवे KMP। ये देखिए हाईवे पहले शुरू में काफी अच्छा बना था, ये बाद में इसमें बड़े अंडुलेशन दिखाई दिए। Continue इसके बाद रिपेयर कराया है expressway for 52 kilometers. NHAI ने शायद इसको, तो रिपेयर करने के बाद इसकी स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई है। फिलहाल बोर्ड पे लिखा हुआ है ईस्टर्न पेरिफेरल वे पे आपका स्वागत है। ये NHAI का एक्सप्रेस वे है। तो ये चलते हैं, देखते हैं इसमें अगला घंटा में कहाँ मिलेगा। अभी हम थोड़ी दूर ही चले थे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे और ये टोल बूथ आ चुका है। ये देखने में बड़ा सुंदर डिजाइन करके बनाया गया है टोल बूथ। देखते हैं यहाँ कितना टोल डिडक्ट होता है। रोड में एंडुलेशंस हैं अभी, इसमें और अभी रिपेयर की गुंजाइश है। तो NHAI वाले अगर ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा एक्सप्रेस वे की क्वालिटी पे ध्यान दें, क्योंकि स्पीड लिमिट यहाँ 120 करी हुई है और मुझे लगता नहीं रोड क्वालिटी ऐसी है कि 100 के ऊपर आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा रिपेयर और चाहिए। इस पर एंडुलेशंस अभी भी हैं, जितने कम एंडुलेशंस होंगी उतना गाड़ी स्मूथ चलेगी। फिलहाल टोल पे ज़्यादा भीड़ नहीं है और गाड़ी आराम से निकल रही है। देखते हैं कितना हमें टाइम लगता है। आगे वाली गाड़ी को तो बहुत ही कम टाइम लगा, हमें भी शायद कम ही टाइम लगना चाहिए। हाँ जी, मुश्किल से 3-4 सेकंड में ये मेरे अपने आप हो गया। अब इस पे 120 की स्पीड है, लेकिन जैसा मैंने बताया रोड में एंडुलेशंस इतने हैं कि इतनी तेज चला नहीं सकते हम, तो हम गाड़ी को 100 के अंदर ही रखेंगे। अभी हम ईस्टर्न पेरिफेरल वे एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं और ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है एक एक्चुअली। दोनों तरफ काफी ग्रीनरी है अगर आप देख पा रहे हो दूर दूर तक। और एक और खास बात है जो हमने नहीं सोची थी, कल इसी टाइम हम लगभग 6-7 डिग्री के टेम्परेचर के अराउंड थे गाटा लूप से पहले, और हमने सोचा था जब कल दिल्ली लौटेंगे, मतलब आज लौटेंगे, तो यहाँ पे स्कॉची हीट होगी 45 डिग्री के आसपास। बट लकीली आज लगता है मौसम बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे, और जब से हमने NCR एंटर करा है तब से बूंदाबांदी चल ही रही है। फिलहाल हम यमुना नदी के ऊपर से गुजरते हुए और करीब 1 घंटे में और हमें घर पहुंच जाना चाहिए अगर रोड ट्रैफिक ठीक ठाक मिला हमें आगे सब कुछ। फिलहाल की यात्रा बड़ी अच्छी चल रही है, मौसम बड़ा सुहावना हो गया है और मुझे लगता है मानसून आ गया है यहाँ पे अब। तो अब झमाझम बारिश हमें यहाँ भी देखने को मिलेगी। पहाड़ों में बर्फ मिली थी और यहाँ अच्छी खासी बारिश, तो हमें लग नहीं रहा कि हम बहुत ज्यादा परेशानी होगी हमें गर्मी में। यहाँ ठीक ठाक टेम्परेचर मिलेगा आगे अगले आने वाले दिनों में। अभी एक और टोल आ गया है, ये शायद आखिरी टोल होगा अब। उसके बाद हमें कोई टोल मिलना नहीं चाहिए क्योंकि हम गाजियाबाद की तरफ मुड़ गए हैं। जो मुरादाबाद से और गाजियाबाद हाईवे आ रहा है उस पर हम ज्वाइन कर रहे हैं अब यहाँ पे। और ईस्टर्न पेरिफेरल वे हमने छोड़ दिया, ऊपर की तरफ था लूप लेके हम नीचे आ गए। और जैसा कि आप बोर्ड पे भी देख सकते होंगे सामने लिखा हुआ है दिल्ली और गाजियाबाद सीधे मेरठ के लिए लूप लेके दोबारा से हाईवे पे जाएंगे, कुंडली के लिए भी, लेकिन हमें सीधे जाना है तो हम सीधे जाएंगे। अब यहाँ से देखिए ट्रैफिक थोड़ा सा आगे दिखता हुआ, पता नहीं क्या कारण है। अब हमें यहाँ से लगभग घर पहुँचने में और 40 मिनट लगेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं नोएडा के पास। अब हम आगे से एक लेफ्ट कट लेंगे जहाँ से हम नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा की तरफ जाएंगे। उससे पहले हम अपनी गाड़ी को रिफुल करेंगे क्योंकि लास्ट रिफुलिंग हमने कल करी थी केलोंग में, और तब से अब तक करीब हम चल चुके हैं, एग्जैक्ट तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा बट लगभग 600 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं। तो देखते हैं फ्यूल पंप पे जाके कितना डीजल आ गया इसमें, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि गाड़ी ने क्या एवरेज दिया। तो हम पहुंच चुके हैं नोएडा एक्सटेंशन में और अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे पहले, जहाँ पे हमने फ्यूल डलवाया था जाने से पहले। अब वहीं जाके हम टॉप अप कराएंगे ताकि हमें पता लगे एक्चुअल कि हमारा कितना फ्यूल का कंजम्पशन हुआ है। तो ये है इंडियन ऑयल का पंप, कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड। तो इस पे डीजल अच्छा मिलता है, तो मैं अक्सर इसी पे डलवाता हूँ डीजल। आप भी अभी कभी फ्यूल डलवाएं पेट्रोल या डीजल तो इस पंप पर आ सकते हैं, इसकी फ्यूल क्वालिटी अच्छी है। पहली वाली लाइन शायद ये 2 व्हीलर्स के लिए उन्होंने लगाई है, आज भीड़ काफ़ी है इसलिए। और आगे जो है मेन पंप है जहाँ पे डीजल और पेट्रोल कार्स में भरा जाता है।
तो मैं देखता हूँ अभी कितना इसमें आज डीजल आएगा। फिलहाल लाइन में लगाता हूँ गाड़ी पहले, फिर देखते हैं। कल हमने कीलोंग में शाम को लगभग इसी टाइम थोड़ी देर पहले इससे डीजल डलवाया था, तो आज देखते हैं कीलोंग से और यहाँ तक कितना डीजल इसमें आएगा अभी। चले मैं बताता हूँ आपको कल कितने में हमने डलवाया था और आज 50 meters, इसकी turn रीडिंग right to a Greater Noida West Lane. 7464 में से उसको लेस कर देंगे जितने पे हमने कल डीजल डलवाया था। तो डीजल हो गया एकदम फुल इसमें, और डीजल आया है इसमें 35 लीटर। जैसा कि आप देख सकते हैं 35 लीटर डीजल आया है इसमें। तो इसको पेमेंट करते हैं, फिर आगे जाके आपको बताता हूँ कितना एवरेज दिया। दोस्तों कीलोंग से चलने के बाद आज हमने ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में डीजल फिल कराया है, जो कि हुआ है 7464 किलोमीटर्स पर, और कल हमने भरवाया था 6840 पर। तो जो भी माइनस करके आएंगे किलोमीटर्स उसको हम डिवाइड कर देंगे 35 लीटर से, क्योंकि 35 लीटर डीजल आया है और वही इसका एवरेज होगा। तो मैं आगे आपको व्लॉग में बता दूंगा कितना डिस्टेंस इसने कितने डीजल में कवर करा है। तो जैसे मैंने कैलकुलेट करा अभी इस रीडिंग में से मैंने पुरानी रीडिंग को घटा दिया, जो जहाँ पे हमने रिफिल करा था मैं कीलोंग में। तो 624 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से कीलोंग का, और गाड़ी का एवरेज आया है 17.8। डीजल आया था इसमें 35 लीटर्स अभी। तो बहुत ही ज़बरदस्त एवरेज है। इतने लंबे रूट पे अगर इतना एवरेज निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम 4 लोग थे, पूरा सामान भी पूरा भरा हुआ था पीछे, और गाड़ी भी हमने ठीक ठाक ही चलाई 100 तक की स्पीड पे। तो एवरेज मिला। अब हम घर की ओर जा रहे हैं, वहाँ जाके और आपको इसकी रीडिंग दूँगा मैं बाकी की। तो दोस्तों लेह लद्दाख की हमारी ट्रिप यहीं पूरी होती है। गाड़ी चली कुल 3381 किलोमीटर, 80 आवर्स ड्राइव टाइम था, और एवरेज स्पीड हमारी रही 42 किलोमीटर्स पर आवर। एवरेज दिया गाड़ी ने करीब 17.8 का, जो कि बहुत ही अच्छा एवरेज निकला है। बाकी इसकी ड्राइव की डिटेल्स मैं आपको बाद में व्लॉग में शेयर कर दूंगा। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी यात्रा में बने रहे। थैंक यू वेरी मच।